और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब बड़ी खबर की। बिहार में सीट बंटवारे पर कांग्रेस की बैठक लगातार हो रही है। सीट बंटवारे पर खड़गे के आवास पर बैठक हो रही है। बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहे और आपको बता दें कि ये जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं महागठबंधन में अभी भी सीट बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है। बिहार में सीट बंटवारे पर जो कांग्रेस की बैठक है वो हो रही है। आप देखिए कि एनडीए में तो सीटों का जो बंटवारा है वो हो चुका, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो महागठबंधन में है, आप देखिए जो बैठक है वो हो रही है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या तय होगा इस बैठक में ये देखना होगा, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस 60 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं है। जो महागठबंधन है वो 50 सीटें देने को तैयार है। ऐसे में तमाम जो जानकारी है वो सामने आ रही है, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है ये तब पता चलेगा जब फाइनली तस्वीर जो है वो साफ होगी। तो आपको बता दें कि बिहार में सीट बंटवारे पर जो कांग्रेस की बैठक है वो लगातार हो रही है। सीट बंटवारे पर खड़गे के आवास पर यह बैठक हो रही है। बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद हैं। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर ये बैठक जो है वो देखिए किस तरीके से ये महत्वपूर्ण है, आप समझिए, क्योंकि लगातार जो बैठकों का दौर है वो चल रहा है। और आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि एक बैठक, लगातार कई दौर की कई पार्टियों की अलग अलग बैठक हो रही है। और ऐसे में अब ये देखना है कि आखिरकार जो ये बैठकों का सिलसिला है वो कब जाकर रुकेगा और क्या ये जो सिलसिला है वो फाइनली सीटों के नंबर के साथ खत्म होगा, ये देखना है। और आपको ये भी बता दें कि बैठक भी खत्म हो चुकी है। ये बैठक खत्म हो गई है और राहुल गांधी निकल चुके हैं। तो क्या ये माना जाए कि जब ये बैठक हुई उसमें कुछ फैसले लिए गए? और आनंद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। आनंद, सीट बंटवारे को लेकर महत्वपूर्ण बैठक थी, राहुल गांधी की मौजूदगी थी, राहुल गांधी निकल चुके हैं, क्या कुछ इस बैठक में हुआ है? जी देखिए, इस तरीके से ये काफी खास बैठक हुई चल रही थी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे। तो वहां पे सीधे तौर पे कहीं ना कहीं जो सीट शेयरिंग की पेच फंसी हुई थी, तो उस पेच को लेकर ही सुलझाने के लिए ही ये बैठक चल रही थी। और यहाँ पर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी भी मौजूद थे। उनके अलावा कांग्रेस के ट्रेजरर अजय माकन भी मौजूद थे, जो कि बिहार के स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं। और उनके साथ ही कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल भी इस बैठक में मौजूद थे। और जो सूत्रों से बात पता चली कि बैठक में आखिर क्या क्या चीजें डिस्कस हुई हैं, तो सीट शेयरिंग सबसे पहला मुद्दा था जिसपे बात अभी तक अटकी हुई है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 7 से 8 ऐसी सीटें हैं जिन पर अभी भी असहमति नहीं बन पाई है कांग्रेस के अंदर और राष्ट्रीय जनता दल के अंदर। तो इसी को लेकर फिर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हुई राष्ट्रीय जनता दल के नेता और फाउंडर लालू प्रसाद यादव से। और फिर ये बात करीब 3-4 मिनट तक चली है उनकी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और इसमें सीट शेयरिंग को लेकर तमाम मुद्दे ये डिस्कस किए, क्योंकि कल ही आखिरी तारीख है नॉमिनेशन का और अभी तक महागठबंधन ने अपनी सीट शेयरिंग की जो डील है वो अनाउंस नहीं की है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से मुकेश सहनी, जो विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष है, वो भी लगातार महागठबंधन में दबाव बना रहे हैं कि उन्हें कम से कम 30 सीटें चाहिए चुनाव में लड़ने के लिए। हालांकि महागठबंधन उनको 18 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती है। और इसी तरह कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल दोनों पार्टियां चाहती हैं कि कांग्रेस चाहती है 60 से 61 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए, वहीं राष्ट्रीय जनता दल चाहती है 135 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए। मगर कुछ 7 से 8 ऐसी सीटें हैं कांग्रेस की जिस पर लगातार संशय बना हुआ है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा ने भी इन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो इसी चीजों को डिस्कस करने के लिए ये अहम बैठक हुई अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे, जो करीब 1 घंटे चली है। जी जी, और कुल मिलाकर देखिए आनंद, अब बड़ा सवाल यही है, क्योंकि एनडीए में तो अब सीटों के बंटवारे पर बात हो गई है, अब उम्मीदवारों के नाम सामने आने लगे हैं, लेकिन यही जो महागठबंधन है ना, उसकी यही दिक्कत है। हर बार की तरह इस बार भी आप देखिए कि अभी भी पेच फंसा हुआ है, अभी भी सिर्फ बातचीत हो रही है। और कुल मिलाकर ऐसा लगता है आनंद की बातचीत हो पाएगी या फिर कुछ एक नया अलग ही निकलकर सामने आएगा, क्योंकि रार तो दोनों तरफ से नजर आ रही है, कहीं पर भी ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि सेटलमेंट की बात हो। जी, खुशबू देखिए, जिस तरीके से लगातार जो बात चल रही है कि पेच फंसी हुई है कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग पे, जहां एक और एनडीए ने अपने सारे सीटों की सीट शेयरिंग फॉर्मूला अनाउंस कर दिया था रविवार के दिन ही। और 101 सीट पे भाजपा और 101 सीट पे जदयू और 29 सीट पे लोजपा और बाकी की 6-6 सीटों पे उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी का अनाउंसमेंट किया गया था। मगर अगर वही बात करें महागठबंधन की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। और तीनों ही पार्टियां जो यहाँ पे है, खास तौर पे लेफ्ट पार्टी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, मामला
तब जाकर फंसता है जब इसमें नए एंट्रेंट्स आ गए, क्योंकि विकासशील इंसान पार्टी की इस बार एंट्री हुई थी, तो उसको लेकर भी काफी संशय बना हुआ है कि किन किन सीटों पे वो चुनाव लड़ना चाहती है। और कांग्रेस वहीं दूसरी तरफ उसका कहना है कि जो हमारी ट्रेडिशनल सीटें, जो हमारी मजबूत सीटें हैं, हम उन सीटों को नहीं छोड़ेंगे। चाहे वो बछवाड़ा का ही आप उदाहरण देख लीजिए, कांग्रेस ने बेशक गरीबदास को वहां से अपना सिंबल दिया है चुनाव लड़ने के लिए, मगर वहां से सीट अपना कैंडिडेट उतार रखा है। और ऐसे ही कहलगांव की सीट है, और भी 6 से 7 सीटें ऐसी हैं जिसपे लगातार खींचतान की स्थिति बनी हुई है। तो उसी सब बातों को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर जो है अभी लगातार बैठकों का दौर जारी है। और जो दोपहर में 12 बजे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी मुकेश सहनी की, क्योंकि ये वार्तालाप होनी थी यहाँ पर आधिकारिक तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के लालू प्रसाद यादव के साथ में, तो ऐसे में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी स्थगित किया गया था। जी जी, बहुत शुक्रिया आनंद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, और आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।